मेरी यात्रा स्टार्ट होती है ऋषिकेश से, जहां माँ गंगा के दर्शन करते करते काफ़ी खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं केदारनाथ की ओर बढ़ता रहता हूँ। गौरीकुंड से पहले पहुँचने के बाद मुझे हेलीकॉप्टर्स, शटल्स देखने को मिलते हैं। कई सारे हेलीकॉप्टर्स कई सारे थे और बहुत ही नीचे उड़ रहे थे और वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। वहीं जब मैंने भीड़ देखी लोगों की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। कितने सारे श्रद्धालु आ रखे थे, कई लाखों लोग आ रखे थे, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई, पैदल यात्रा गौरीकुंड से। ये टोटल जो ट्रैक था वो 22 किलोमीटर का था, जिसमें बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत खूबसूरत वादियाँ मुझे देखने को मिली। मैंने लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा देखा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। और साथ ही मेरे दिल में जो थी तमन्ना कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करूं, वो भी मेरी बहुत जल्द पूरी होने जा रही थी। थकान शरीर में बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन बाबा से मिलने का इतना मन था कि थकान पता ही नहीं चला। पूरी रात ट्रैकिंग करने के बाद मैं सुबह पहुंचा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के हेलीपैड पर। दिखाता हूँ आपको हेलीपैड। ये हेलीपैड है सामने, और सामने हमारा केदारनाथ मंदिर है, और ये देखिए ग्लेशियर। माँ मंदाकिनी के दर्शन करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उन वादियों में खो गया। इतना सुंदर दृश्य मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। इस यात्रा में मैंने कुछ ऐसा देखा। सबसे पहले जब सुबह हमने उठे तो मैंने जो देखा वो आप लोग देख ही सकते हैं। मन इतना खुश था कि मुंह से एक शब्द भी निकल पा रहे थे। भावनाओं से भरा हुआ मैं मंदिर की ओर चल पड़ा। बाबा केदारनाथ के पीछे मंदाकिनी ग्लेशियर को देखते देखते मैं इतना खो गया कि जो भावनाएं थी वो आंखों के ज़रिए, आंसुओं के ज़रिए निकलने लगी। एक ऐसा लग रहा था जैसे मैं जीते जी स्वर्ग में आ गया हूँ। इतने सारे लोग महाकाल के नारे, जय श्री महाकाल, जय केदारनाथ के नारे सुनते सुनते मैंने थोड़ा कैंप लिया अपना केदारनाथ में। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कैंप आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज होटल्स वगैरह काफ़ी महंगे रहते हैं। और अगर आप इसी साल जा रहे हैं तो कृपया खाने पीने का बंदोबस्त करके जाइए, बहुत महंगा है ऊपर। मंदिर की लाइन में लगते लगे मैं सुबह 9 बजे मंदिर की लाइन में लगा था और दर्शन करते करते मुझे शाम के 6 बज गए थे। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा कि आप मान के चलिए अगर आप सुबह लग रहे हैं तो शाम तक ही आपको दर्शन हो पाएंगे, बिकॉज भीड़ इतनी होती है कि प्रशासन भी कंट्रोल नहीं कर पाते। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये ऐसा नहीं कि भीड़ हल्का हल्का कदम चल रहे हैं। बाकी वादियों को देखते देखते तो मुझे थकान का पता नहीं चला। झरने बह रहे थे, घाटी में बादल ही बादल आ गए थे, जैसे ही भगवान के दृश्य हुए। ये देखिए बाबा केदारनाथ हमारे पीछे भीमशिला और पीछे मंदाकिनी घाटी का नज़ारा देखिए। इतना सुकून मिल रहा था शरीर को और आत्मा को। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि ये मैं नहीं हूँ। मैंने खुद को ज़ीरो समझ लिया था। जैसे हमारे शंकर जी कहते हैं कि अगर शंकर जी आपके जीवन में आ गए तो वो आपको ज़ीरो बना देंगे, यानी राख बना देंगे और फिर गले से लगाएंगे। सुंदर घाटियों को देखते देखते दर्शन करे मैंने बाबा के। भीड़ काफ़ी थी। दर्शन करने के बाद मैं वापस मंदिर से सामने की तरफ से नीचे आ गया। भीड़ काफ़ी थी, जैसे आप लोगों ने पहले ही देखा। दूसरे रास्ते से आपको दर्शन मिलेंगे, और जब आप लौट के आओगे तो आप मंदिर के सामने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से आप वापस आ सकते हो। बाकी जाने का रास्ता वहाँ से नहीं है, वहाँ से वीआईपी एंट्रीज़ हो रही हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, वीआईपी एंट्रीज़ मेरे हिसाब से बंद कर देनी चाहिए, कॉज जो बेचारे श्रद्धालु हैं, जो गरीब हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। शाम होते होते कोहरा लग गया था, बादल आ गए थे घाटी में, और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। बॉस मौसम हर मिनट में चेंज हो रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर घंटे में, हर मिनट में मौसम चेंज हो रहा था। सुबह अगर खिली धूप थी तो शाम होते होते
बादल आ गए थे और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। अगले दिन सुबह उठकर मैं थोड़ा महाकाल काल भैरव के मंदिर तक हमने ट्रैक करा, जहाँ से केदार घाटी इतनी खूबसूरत दिख रही थी, जैसे आप देख ही सकते हैं। ये हमारे सामने बाबा केदार का मंदिर, भव्य मंदिर, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता था। थकान शरीर में हो रही थी लेकिन महसूस नहीं हो रही थी। ये चीज़ मैंने बहुत कम पहली बार अपनी लाइफ में देखा। शरीर मेरा थका हुआ था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी चाह रही है कि मैं ऊपर जाऊं और मंदिर की तरफ पहुंचूं। काल भैरव मंदिर, सामने मंदाकिनी ग्लेशियर को देखते देखते न जाने कब वक्त बीता, पता ही नहीं चला। और घाटी इतनी खूबसूरत लग रही थी। कई सारे लोग, कई सारे टूरिस्ट आ रखे थे, श्रद्धालु आ रखे थे, जो कि मंदिर की तरफ से ऊपर जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये पहाड़ पे ग्लेशियर्स हैं। यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है और सामने मंदाकिनी ग्लेशियर है, उसके पीछे हमारा चोराबाड़ी ग्लेशियर लगता है, जहाँ से 2013-17 जून में वो आपदा आई थी। वैसे मेरा प्लान वासुकी ताल ट्रैक करने का था, बट ख़राब मौसम के कारण मैं ट्रैक नहीं कर पाया। इसलिए मैंने बाबा से वादा करा कि जब भी मैं अगली बार केदारनाथ धाम बुलाएंगे बाबा केदार, मैं वासुकी ताल का ट्रैक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक खूबसूरत नज़ारे देखिए। हर हर महादेव, शंभो शंकराय नमः। ओम नमो पार्वते पतः देव शंभो शंकराय। पहाड़ों के ऊपर जब मैंने थोड़ा दौड़ा मैं ग्लेशियर्स की तरफ, तब इतना अच्छा लग रहा था मानो कि मैं एक अलग ही दुनिया में जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूरा एक एज पे चल रहा था। अगर इधर गिर गए तो इधर भी खाइए, और इधर मैडोज़ हैं, यानी कि प्लेन ज़मीन है जहाँ पर घोड़े और खच्चर घास खाने आते हैं, चढ़ने आते हैं। मैंने तय करा कि मेरे पास थोड़ा टाइम था, इसलिए मैं ग्लेशियर के जितना पास जा सकता था। ये देखिएगा खूबसूरत नज़ारा, मंदाकिनी नदी बह रही है, मंदाकिनी माँ हमारी निकल रही है ग्लेशियर से, और यहाँ का पानी आप देख सकते हैं इतना साफ था। लौटते वक्त हमें भागीरथी माँ के भी दर्शन हुए देवप्रयाग में। ये भागीरथी माँ आ रही है, हमारी नदी आ रही है, हमारी अलकनंदा से मिलती हैं। लौटते वक्त बादल लग चुके थे, घाटी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। लेकिन गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको नींद आ रही है तो आप गाड़ी रोक लीजिएगा। ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉज रास्ते जितने अच्छे हैं उतने ज़्यादा ही खतरनाक हैं।